राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बैसाख का महीना शुरू हो चुका है और इसकी एक कथा मैंने पहले भी सुनाई थी, एक और आज मैं सुनाने जा रही हूँ। चैत्र सुदी पूर्णिमा से बैसाख का स्नान प्रारंभ हो जाता है, ये तो आप सबको पता ही है। पवित्र नदियों, तालाबों, बावड़ी, कुएं या पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करें। अभी कोरोना के चलते ये सब कुछ संभव नहीं है, तो आप घर पर ही गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। गंगा जी को बुला सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो। इस पूर्णिमा से पूरे बैसाख अर्थात बैसाख के महीने में अगली पूर्णिमा तक जब पीपल पतवारी को सींचें, पीपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे पतवारी मानकर पीपल और पतवारी को जल से सींचें, कथा कहें, सुनाएं। बैसाख में दान पुण्य जितना कर सकें करें। बैसाख महीने में जल का दान सबसे श्रेष्ठ दान कहलाता है, अतः अवश्य करें। हो सके तो संभव हो तो प्याऊ लगवाएं। इस महीने कभी भी ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन कराएं। मठ का दान देना चाहिए, मतलब पानी का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। मटके को जल से भर करके उसे कपड़े से ढक करके और उसमें चीनी, दक्षिणा, पंखा, कुछ भी मतलब जैसे ज़रूरत की सामान चीज़ें हैं वो ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। साथ में अगर संभव हो तो आटा है, चावल है, दाल, घी, तेल, चीनी, गुड़, नमक, सभी मसाले, सब्जियाँ, नींबू, दूध, दही, आम, बील, ठंडाई, चादर, तकिया, ककड़ी फल, ककड़ियाँ मतलब पान, शरबत, आंवले का मुरब्बा, वस्त्र, चटाई, छतरी, जूते, खड़ाऊ, चप्पल, मतलब जो भी हमारी रोज़ दैनिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हम सब दान करना चाहिए। और बैसाख के महीने में बैसाख का महात्म्य भी श्रवण करना चाहिए, कथा कहानियाँ सुननी चाहिए। तो आज इसी उपलक्ष्य में मतलब मैं आपको बैसाख की दूसरी एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले एक बांदरी की कथा मैं आपको सुना चुकी हूँ, तो आप उसको भी सुनिए। और ये दूसरी कथा है तो आप सुनिए। और इस दौरान जौ का सत्तू ज़रूर बनाना चाहिए, वो अवश्य खाना चाहिए। इसका भी एक अपना ही अलग महत्व होता है। तो आइए दूसरी कथा सुनते हैं कि एक पति पत्नी थे। लकड़ी का गट्ठर बेच करके पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो ये औरत भी बैसाख नहाने लगी। पति रोज लकड़ी का एक गट्ठर लेकर आता, पत्नी उसमें से क्या करती थी, एक लकड़ी निकाल लेती और बैसाख नहा कर आती, आंवला, पीपल आदि सींचती। ऐसा करते हुए एक महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक बचाई हुई लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियाँ चंदन की हो गईं। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियाँ की कीमत क्या है। तो जो बेचने गई थी महिला, उसने कहा कि आप चाहें जो दे दें, पर मुझे तो 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, उनको भोजन कराना है, उतना सामान आ जाए, बस इतने पैसे चाहिए, तो इतना सामान ही चाहिए। तो राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मणों के जितना मतलब आराम से खाना खा सकें इतना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को खिलाया, दक्षिणा दी। स्त्री ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका ही नहीं, वो गया बेचने गया हुआ था, लेकिन वो आया तब तक तो पत्नी ने अपनी जो लकड़ियों का गट्ठर बनाया हुआ था वो बेच के आई। वो राजा ने ले लिया। राजा ने उसको खूब दान दक्षिणा दी, खूब पैसे दिए। और इधर ब्राह्मणों ने भी भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी में महल बन गई। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उनको भरपेट भोजन कराया। उसकी पत्नी ने रसोई में 36 तरह के पकवान तैयार हो गए। और पति गट्ठर बेच कर घर आया तो उसे झोंपड़ी दिखी नहीं, तो वो पड़ोसन से पूछने लगा। तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी तो स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को खाना खिलाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पत्नी
पति से बोली आ जाइए, ये अपना ही घर है। पति को गुस्सा आया, बोला तूने चोरी की या डाका डाला, क्या किया बता, जो अचानक इतना धन आ गया। और तब वह बोली मैंने न चोरी की न डाका डाला, मैंने कोई बुरा कर्म किया, मैंने सिर्फ बैसाख का स्नान किया था, बड़ पीपल सींचा था और उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो रोज़ आप अपनी लकड़ियाँ को गट्ठर लेकर आते थे, उसमें से सिर्फ एक लकड़ी मैं निकाला करती थी और वो लकड़ियाँ जो हैं भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा जी ने वो गट्ठर ही मांग लिया। मैंने राजा जी से सूखा सामान मांगा था जिससे मैं ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं, उनको जिमा सकूं, दक्षिणा दे सकूं। तो मैंने ये सब किया तो ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसका फल भगवान ने हमें ये दिया कि हमारे सारी दुख दारिद्र सब दूर हो गए। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने एक साथ भोजन किया, महल में वास किया। हे भगवान, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस पति और पत्नी के भंडार भरे वैसे ही सबके भरना और सभी की इच्छाओं की पूर्ति करना। तो बैसाख का स्नान सभी को करना चाहिए। भोजन आप चाहें तो एक समय भोजन कर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप बिना भोजन करें, लेकिन सुबह उठें, जल्दी नहाएं धोएं और पूजा पाठ करें, बैसाख की कहानी सुने, एक कहानी, दो कहानी, पथवारी माता की कहानी सुने। पथवारी माता की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विनायक जी की कहानी है ये, तो आप वो सुने। बैसाख की कहानी के साथ एक विनायक जी की पथवारी माता की कहानी ज़रूर सुने। तो आइए सुनते हैं कि एक बार पथवारी, पाल और विनायक जी के में झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुको, जरा हमारा न्याय चुका दो। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा, आज तो जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी और गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहीं गया और बोला, पाल माता आप तो बहुत बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाता है, जाते समय पैर की ठोकर भी दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज़ नहीं होती। तो आप तो बहुत ही बड़ी हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। उधर पथवारी माता, आप भी तो बहुत बड़ी हो, क्योंकि आदमी कितने भी बड़े तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए आप तो बड़ी ही हो। और विनायक जी और गजानन महाराज, अब से लड़का बोला कि आप तो बड़े हो ही, क्योंकि सब देवों को मना ले, पर आपको ध्याए बिना आपका कोई हमारा तो कोई काम सिद्ध हो ही नहीं सकता। आपको जब तक बुलाए नहीं, सब सर्वप्रथम पूज्य गणेश तो आप ही हैं, तो इसलिए आप तो बड़े हो ही। पाल, पथवारी, विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया। और उनको आशीर्वाद तथा थोड़े से जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब किया, सारी रात इनके बारे में सोचता रहा कि कैसे इनको बड़ा बताना है, और इतने से जौ दिए, लेकिन अंदर से मन खिन्न था। आ गया, घर में आया, आकर के वो जौ के दाने एक कोने में डाल दिए और अंगोछा रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झटकते हुए उसमें हीरे मोती खिरके चमकने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय चुका के क्या लाया? लड़का बोला, माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख लो। माँ वहाँ गई तो हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही थी। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज जो पथवारी माता, विनायक जी को हमने पूजा है या उनको हमने बड़ा बताया है, तो वो हम पर किस प्रकार से टूटे हैं, किस प्रकार से उन्होंने हम प्रसन्नता हुई है कि कितना आशीर्वाद दिया है। तो माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए, देखा कि वास्तव में कि क्या हो गया है। तो हे भगवान, पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज जैसे ब्राह्मण के लड़के पर टूटे, वैसे सभी को टूटना, सभी पर टूटना और सभी पर कृपा करना। टूटने का मतलब कृपा करना होता है, अपना आशीर्वाद बनाए रखना।
जो भी कहानी मेरी सुन रहा है तो वो ध्यान से सुने, और अगर सुनते समय हुंकार आप भर सकते हैं तो भरिए, नहीं तो आप कहानी ही सुन लीजिए। सुनने से, हुंकारा भरने से सुख समृद्धि आती है, धन धान्य मिलता है, ईश्वर की कृपा होती है। पूरे मन से, मनोयोग से सुननी चाहिए। राधे राधे जी, राधे राधे जी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत है आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।